अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका खुश आमदीद जोग्राफ़ी के क्लास में, जो कि ऑलरेडी हमने इसका एक क्लास दिया है और उम्मीद है कि आप सबको वो समझ आया होगा। तो ऑलरेडी हमने ये जोग्राफ़ी का पहला चैप्टर जो उठाया था, दैट इज़ रिसोर्सेज। तो इसके बारे में हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सबस्टेंस, लिविंग हो या नॉन लिविंग, जिसकी कोई यूटिलिटी, जिसका कोई यूजिबिलिटी होती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो रिसोर्स है इसका एक वैल्यू होता है, इसकी यूटिलिटी होती है, और कुछ रिसोर्स इकोनॉमिकली वेरिएबल होते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम। और हमने कहा था कि टाइम और टेक्नोलॉजी जो है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सबस्टेंट रिसोर्स। उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने कहा था कि ब्रॉडली हम रिसोर्स को डिवाइड करते हैं इंटू 3 कैटेगरीज: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और हमने कहा था कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं इस दुनिया में, जो कि अल्लाह ताला ने रखे हैं। और उसके बाद हमने कहा था कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है इसका एक जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी लंबा है, और हमने ग्राफिकली भी दिखाया था आपको ये जो नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इस बुनियाद पे रिसोर्स के 2 टाइप्स निकलते हैं: एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप्स निकलते हैं: बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी 2 टाइप्स निकलते हैं: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर से 2 टाइप्स निकलते हैं: यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बाद हम अब जो नेक्स्ट जो हम आज पढ़ना है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो आज का टॉपिक है आपको। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नाम से ही पता चलता है बेटा, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इंसान बनाता है। ह्यूमन मेड, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। मगर यहाँ पे आप सोच सकते हो, क्या एक इंसान खुद कोई रिसोर्स बनाता है? वाकई में नहीं, बल्कि इंसान जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है एज अ रॉ मटेरियल। उसके बाद इसी की शक्ल को ये तब्दील करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, जिसके ज़रिए एक नया रिसोर्स ये बनाते हैं। तो एक्चुअली ऑलरेडी जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उसी को एक इंसान मॉडिफाई करता है। इंसान खुद कुछ नहीं बना सकता है, क्योंकि ये खुद एक बनी हुई चीज़ है। इसको भी दिस इज आल्सो क्रिएटेड बाय द गॉड। तो मखलूक जो है इसके पास ये इख्तियार नहीं है कि ये ऐसी कोई चीज़ बनाए जिसका पहले वजूद ना हो। इसलिए ये मतलब कोई भी चीज़ जो है, तो इसका वजूद, कोई भी रिसोर्स जो है, ये खाली अल्लाह ताला के उसी के ताकत में है कि वो ये रिसोर्सेज पैदा कर सकता है बिना किसी मतलब जो उसका कोई सोर्स हो, सोर्स के बगैर भी वो ये कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स बनाने के लिए ज़रूरी इसके लिए कुछ चीज़ ज़रूरत होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स उसी को मॉडिफाई करते हैं। तो यही हमने कहा, द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्राम द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लाइक रोड्स, तो ऑलरेडी लैंड अवेलेबल है हमारे पास, इसमें जो हम मैग्नेमाइजेशन करते हैं, इसमें जो हमें मतलब पत्थर वत्थर डालते हैं, तो ये ऑलरेडी हम मतलब नेचर में मौजूद होता है।
इस तरह मशीनरी होती है, इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी हमें मिनरल रिसोर्स से मिलते हैं। व्हीकल्स है इसी तरह, तो ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। उसके बाद अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो हमने कहा था टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को रिसोर्स बनाने में। उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पहला था नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तीसरा जो टाइप है दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल, कि लोगों की तादाद कितनी है और उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी क्या खुसूसियत है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और लोग जो है ये ऐसा रिसोर्स है, पीपल जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, ये ऐसा रिसोर्स है इस कायनात में जिसकी वजह से बाकी रिसोर्सेज की मतलब खुसूसियत है, उनकी यूटिलिटी है, उनकी यूजिबिलिटी भी है। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते तो बाकी जितने भी रिसोर्स उनका कोई वैल्यू ही नहीं होता, क्योंकि वो इस्तेमाल में ही नहीं आते। तो ह्यूमन बीइंग्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स, जिसको हम अशरफुल मखलूक़ात भी कहते हैं, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने ऐसी शक्ल सूरत दी है, ऐसा दिमाग दिया है, इसकी सोच ऐसी दी है कि ये बाकी रिसोर्स को इस्तेमाल में लाता है। तो यही पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। तो यही लोग जो है यही नेचर को इस्तेमाल करके एक नए अच्छे अच्छे रिसोर्स बना सकता है जब उनके पास 3 क्वालिटीज़ हो। तो ये याद रखना बेटा, ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल रिसोर्स को तभी एक नया अच्छा रिसोर्स बना सकते हैं जब इनके पास 3 क्वालिटीज़ हो। वो क्या है? नंबर 1 इज़ नॉलेज, जब इनके पास नॉलेज होगी। नंबर 2 इज़ स्किल और ट्रेनिंग, जब इसके पास होगी। एंड नंबर 3 इज़ टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द 3 important qualities that a human being should have in order to create more valuable resources. तो people are human resources। अब जो ये human resources है, human resource development, अब human resource development क्या होता है? तो it refers द इम्प्रूविंग द क्वालिटी, ये जो इनकी क्वालिटीज़ है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल हो, या चाहे टेक्नोलॉजी हो, इनको इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, तो सो दैट, ताकि ये क्या कर सके, दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज नेचर से डेवलप करे, उनको मॉडिफाई करे, उनको नया नया रिसोर्स बनाए। तो उनकी वो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना ताकि वो नए नए रिसोर्स बनाए, इसको कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? इट रेफर्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करना केयरफुली, ध्यान से, सो दैट दे कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी यूज इन फ्यूचर। तो रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल करना, ऐसे ध्यान से केयरफुली से सोच समझ के इस्तेमाल करना ताकि वो एक तो रिन्यू भी हो जाए और वो कंटिन्यू रहे, फ्यूचर तक हम उनको इस्तेमाल करें। केयरफुली उनको इस्तेमाल करना, केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब है टू केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, उनको यूटिलाइज करना,
रिसोर्स को केयरफुली यूटिलाइज करना एंड बैलेंसिंग द नीड, जो नीड है प्रेजेंट की नीड है, प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है उसको बैलेंस करना, टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो इसके साथ साथ कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना चाहिए। तो हमें रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उनके लिए भी कुछ रखना चाहिए। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स रेफर्स टू केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स को केयरफुली यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना, एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। और ये हमारी एक ड्यूटी है, ये हमारी एक मतलब काम है कि हम क्या करेंगे टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल है, यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको हम क्या करेंगे, सस्टेनेबली इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। ये जो लाइफ की जो बायोस्फीयर जो है, पार्ट ऑफ नैरो पार्ट ऑफ लाइफ, बायोस्फीयर, और जो जितनी भी लाइफ है इस दुनिया में, लिविंग थिंग्स है, उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी कंजर्व करना। इसके साथ साथ द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, इसको जो आजकल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बहुत सारे तरीक़ों से नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम पे, तो शुड बी मिनिमाइज्ड, इसको कम करना। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटा दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा। और अगर फिर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल की लिंक भी दूंगा, तो जब भी आप चाहोगे उस पर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो और बार बार देख सकते हो। तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, तो मैं इसकी लिंक भी आपको भेजूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।